हेलो दोस्तों, मैं AK सिंह अपने YouTube चैनल उत्थान आइज पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि अब मैंने जो है लगभग 1-2 दिन बीच करके किसी न किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। तो आज एक नया टॉपिक लेकर के हम लोग आए हैं। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी कि आज 26 नवंबर है, 26 नवंबर 2025। आज जो है पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है। हालांकि 2015 से पहले इस तिथि को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो अब प्रश्न उठता है कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस या फिर 2015 के बाद जो है संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे रीजन ये है कि 26 नवंबर 1949 को ही जो है हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था और उसी तिथि को कुछ प्रोविजंस लागू हुए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूरा का पूरा संविधान लागू किया गया था। अब प्रश्न उठता है कि संविधान जब बना तो कितने दिनों में बना? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान बन करके तैयार हुआ। तो अब बात यहाँ ये है कि संविधान किसने बनाया? तो संविधान जो है वह संविधान सभा ने बनाया। और संविधान सभा ने जब बनाया तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जिस तिथि को पहली बैठक हुई थी उस तिथि को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है अध्यक्ष बनाया गया था। इसके पीछे रीजन ये है कि संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के साथ साथ बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से स्वतंत्र कराने में, एक स्वतंत्र जो है राज्य बनाने में, प्रोविंस बनाने में इनका और महेश नारायण जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर पुनः हम लोग बात करते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। अच्छा, संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष थे, एक थे KC मुखर्जी जी और दूसरे BT कृष्णाचार्य जी। अब हम लोग बात करते हैं कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किनको नियुक्त किया गया था? तो BN राव को। इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। इन्होंने जो है संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 26 नवंबर की तिथि ही केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ अन्य भी बहुत सारी तिथियां इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं 13 दिसंबर की। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था संविधान सभा के समक्ष, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हुई थी और 22 जनवरी 1947 को पारित होने के पश्चात जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था, तो उसके बाद जो है प्रियम्बल कहिए या फिर प्रस्तावना कहिए या फिर उद्देशिका कहिए के रूप में उसको संविधान में जगह मिला। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 22 जुलाई 1947 की। 22 जुलाई 1947 की तिथि जो है इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन राष्ट्रीय झंडा के रूप में तिरंगा को स्वीकार किया गया था। तिरंगा में जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि 3 कलर है। एक जो है केसरिया कलर है जैसे सबसे ऊपर है, दूसरा जो है सफेद कलर है जो कि बीच में है, और तीसरा जो कि ग्रीन कलर है, हरा कलर है जो कि सबसे नीचे है। अच्छा, जो सफेद कलर है उसी में नीले कलर का जो है चक्र का प्रयोग किया गया है। और ये जो भी प्रारूप तैयार किया गया था राष्ट्रीय झंडे का, तिरंगे का, उसको पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था। अब आगे बढ़ते हैं। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जो कि 7 सदस्यीय समिति थी, जिसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नियुक्त किया गया था। और इसी कारण से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जो है भारतीय संविधान का जनक भी बताया जाता है। अब फिर आगे बढ़ते हैं 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 की तिथि वह तिथि है जब संविधान सभा के 284 सदस्यों ने
संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे और 24 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसी तिथि को संविधान सभा को भंग कर दिया गया था और संविधान को जो है फिर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लेकिन 24 जनवरी 1950 को दो महत्वपूर्ण घटना घटी थी। एक राष्ट्रीय गीत के रूप में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया वंदे मातरम गीत को राष्ट्रीय गीत बनाया गया। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 26 जनवरी 1950 की तिथि को, जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसी दिन भारत को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में प्राप्त हुए। इसी तिथि को जो है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सारनाथ के अशोक स्तंभ को स्वीकार किया गया, जिसमें 4 शेर, जिसके शीर्ष पर 4 शेर एक दूसरे के साथ पीठ करके उकड़ू बैठे हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय प्रतीक है उस पर राष्ट्रीय आदर्श वाक्य लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और यह सत्यमेव जयते अथर्ववेद के मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 22 मार्च 1957 की तिथि का, कि इसी दिन जो है शक संवत को भारत के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकार किया गया था। अब दोस्तों सारे महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम लोगों ने बात कर ली। अब फिर किसी नए टॉपिक को लेकर के हम लोग पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।